राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिसंबर माह में कुंभ राशि और लग्न वालों का किस तरह का राशिफल रहेगा। साथ ही बताएंगे आपको शुभ दिन और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिनको करके आप इस महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए दिसंबर माह का राशिफल। बंधुओं, यह देखा जाए तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपके प्रथम भाव में आपकी स्वयं की राशि में शनिदेव संचरण करेंगे पूरे महीने, राहु पूरे महीने द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, गुरु पूरे महीने आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे, केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे, शुक्र आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, सूर्य और मंगल ये आपके दसम भाव में रहेंगे, विक्रम युग बनाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके बुध के साथ आपके एकादश भाव में सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध 13 दिसंबर के बाद बकरी हो जाएंगे। तो ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से रहेगा। यदि प्रत्येक भाव से हम चर्चा करें तो प्रथम भाव को लेते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का भाव है। कुंभ राशि और लग्न वालों पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। शनि प्रधान राशि है। तो प्रथम भाव की चर्चा करें तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। व्यापार की यदि आपकी पिछले महीने कोई रुकावट चल रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। व्यापारी लोगों को आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी और आप सकारात्मक सोच बना करके दिसंबर माह में आगे बढ़ते रहिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव ये परिवार का भाव है, धन का भाव है और आपकी वाणी का भाव है। तो इस महीने आप परिवार में विवाद की स्थितियों से बचकर रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से इस तरह की शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे कि उसको बुरा लग जाए। पैसे को लेकर अपने संबंध किसी से न बिगाड़ें। धन आगमन आपका इस महीने स्थिर तरीके से बना रहेगा। जिस तरह से आपके पास धन आ रहा है, धन आता रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, भाई बहन और मित्रों का भाव है। यदि इस भाव की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है मित्र राशि में। तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ से आपके सभी काम बनेंगे। नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। यात्राओं में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों के साथ इस महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये चतुर्थ भाव माता का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने कुंभ राशि और लग्न वाले कोई नया मकान ले सकते हैं। इसी तरह कोई नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। प्रॉपर्टी में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरानी प्रॉपर्टी से भी आपको धन लाभ का अवसर इस महीने प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपका प्रेम संबंधों का भाव है, विद्या का भाव है, अचानक धन लाभ का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं इस महीने उनको लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। कामकाजी महिलाएं जो भी हैं उनको भी इस महीने लाभ प्राप्त होगा और आपके संतान से संबंध मधुर होंगे। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव आपका रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध आपके छठे भाव से है। तो आप इस महीने किसी से भी कर्ज लेने की स्थिति से बचें। शत्रु पक्ष से आपको बचकर रहना है। शत्रु पक्ष आपका हावी हो सकता है। नसों संबंधी परेशानियां आपको हो सकती हैं और खान पान पर आप नियंत्रण रखें तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना आपका उत्तम जाएगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो जीवन साथी से इस महीने आपके संबंध मधुर रहेंगे। व्यापारी वर्ग को भी सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापारिक साझेदारी कोई नहीं करना चाहते हैं तो सोच समझ करके निर्णय करें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने आपको कुछ अचानक परेशानियां आ सकती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विदेश संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। अब चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है और धार्मिक कार्यों का भाव है। यदि नवम भाव के फलों की चर्चा करें तो धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। मन को शांत रखने का प्रयास इस महीने करना है। भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की में लगे हुए हैं
उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बंधुओं बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव आपके रोजगार का है और पिता का भाव है, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी से यदि व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो इस महीने आप जा सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव के फलों की चर्चा करें तो ये लाभ का भाव है। 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके एकादश भाव में आएंगे तब आपको हर ओर से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। 16 दिसंबर तक पैसे का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक करें। बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव खर्च का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है और आपके कोर्ट कचहरी का भाव है। तो इस महीने आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपको आय से अधिक इस महीने खर्च करना पड़ सकता है। विदेश संबंधी मामलों में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का यदि कोई विवाद है तो उसमें आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए हमने प्रत्येक भाव से उनके इस दिसंबर माह की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 5, 13, 14, 23, 26, 27, 29 और 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 6, 7, 8, 15, 16, 17, 24 और 25 तारीख ये आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें आप संभल कर रहें, किसी से वाद विवाद न करें, पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि और लग्न वाले क्या उपाय करें। आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए आप इस महीने हनुमान जी की उपासना कीजिए। पीपल वृक्ष पर शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाइए और गरीबों को वस्त्र दान करिए, तो दिसंबर माह में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।